हेलो फ्रेंड्स, बजट 2026 में जो है वो क्या-क्या जो है क्यू पॉइंट्स रहे, मार्केट जो है इतना जो है वो क्रैश क्यों किया, है ना? ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में जो है वो क्या-क्या चेंजेस हुए एसटीटी में जो है वो और ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें क्या-क्या बदलाव किए, हेल्थ, एजुकेशन में क्या-क्या हुआ, कैपेक्स कैपेक्स जो है वो कितना जो है वो टारगेट है, फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना मेंटेन करने का जो है वो प्लानिंग है। तो वो सब जो है एक बार जो है वो ब्रीफली जो है वो सिंपल वे में जो है वो समझेंगे कि जो है वो तो टोटल जो है वो जीडीपी जो ग्रोथ आउटलुक है इकोनॉमिक जो सर्वे था जीडीपी ग्रोथ वो 6.8 टू 7.2% FY 27 के लिए जो है वो एक टारगेट जो है वो रखा गया है। तो प्री कोविड जो ट्रेजेक्टरी था ग्रोथ का जो है अ, वो जो है वो उसी ट्रेजेक्टरी में जो है वो इंडिया का जो ग्रोथ जो है वो रिटर्न जो है हुआ है। स्ट्रक्चरली जो है वो 12 टू 13% हुआ करता था जब FY 12 और 13 के जो है वो समय में जो है वो तो उस मुकाबले जो है वो काफ़ी अभी भी जो है वो लोअर बेस है ये। तो मोर मैच्योर इकोनॉमी है, अब लोअर बेस इफेक्ट्स हैं, ग्लोबल एक स्लो डाउन भी चल रहा है, टाइटर जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन है। Government has successfully reduced the fiscal deficit of the 4.3 of the GDP जो है वो this reflects a clear policy preference toward the fiscal discipline and debt substantially and lower जो है वो inflationary जो है वो pressure जो है उसको जो है वो reduce करने का जो है वो government का जो है वो plan है। रेवेन्यू का जो कॉम्पोजिशन है इनकम टैक्स इज नाउ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर अकाउंटिंग 21% ऑफ द टोटल रिसिप्ट सरप्राइसिंग जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट है। बोरोइंग जो अकाउंटिंग कर रहा है वो 25% ऑफ अकाउंटिंग कंटिन्यू रिलायंस ऑन दी डेप्थ फाइनेंसिंग है। ये बताता है कि जो है वो उधारी पे ही ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है फॉर दी रिवेन्यू जो है वो, ठीक है ना? तो बोरोइंग जो है वो 25% है रिवेन्यू का जो है वो। एक्सपेंडिचर जो है इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 20% जो हर रुपी जो अर्न होता है ना? स्पेंड होता है उसमें जो है वो 20% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट कंज्यूमशन है। हाइलाइट द बर्डन मतलब ये बताता है कि कितना जो है वो बर्डन है एक्यूमुलेटेड जो है पब्लिक डेब्ट पे। जो जितने भी डेब्ट ले रहे हैं जो एक्सपेंडिचर और दूसरे सिस्टम के लिए उसमें जो है वो हर पैसे हर रुपए पे जो है वो 20 पैसा जो है वो इंटरेस्ट जाता है। एंड सोशल सेक्टर का जो स्पेंडिंग है वो स्टिल जो है वो 2.46 से 2.6 ऑफ द जीडीपी है जो ओवरऑल देखेंगे जो है ग्लोबल अदर कंट्रीज जो मेजर इकोनॉमी है वहाँ के मुकाबले में बहुत अभी भी कम है। हेल्थ केयर में 1.6% ऑफ द जीडीपी है। तो वेलफेयर एक्सपेंशन के लिए बहुत ही लिमिटेड रूम है। एंड कंटिन्यू देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में जो है वो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो जो है वो टोटल जो है वो 10% है। टोटल परसेंटेज ऑफ भी 26% जो है वो इंटरेस्ट में जाता है ना? ट्रांसपोर्ट में 11% जाता है एंड रूरल डेवलपमेंट में जो है वो 5% है। पिछले साल जो है वो 4.29% है, इस साल जो है वो बढ़ाया गया। एजुकेशन वाला देखेंगे, ये एजुकेशन में जो है वो टोटल 2.6% ऑफ दी बजट जो है जा रहा है। एंड हेल्थ में जो है वो 1.96 जो पिछले साल 1.19 था। तो उसी में जो है ये जस्ट जो है पिछले साल का जो है थोड़ा बहुत बढ़ा के जो है वो ये जो है वो कॉपी पेस्ट ही है ना? तो थोड़ा-सा जो है इम्प्रूवमेंट है, बाकी जो है वो कोई मेजर चेंजेस इसमें जो है वो देखने को नहीं मिला है। सबसे जो नीचे जो है वो देखेंगे कि जो है वो टैक्स जो फाइनेंस है 0.39 है ना? पेट्रोलियम है इसमें सब्सिडी 0.23 है, पिछले साल जो है 0.30 था। सोशल वेलफेयर में जो है वो 1.1% है, इस बार 1.17% किया हुआ है, ठीक है ना? तो ये है ना? और जो दूसरे जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, मेजर जो पॉलिसी है, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस पर्टिकुलरली ऑन द चाइना थ्रू द डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? सेमीकंडक्टर के लिए जो प्लान है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अब 40,000 करोड़ फंड जो है हैज बीन अलाउंस $3.2 बिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रेयर अर्थ मटेरियल एक्सप्लोरेशन के लिए
है ना। कॉरिडोर प्लान किया हुआ है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। यहाँ पे जो है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो है वो कॉरिडोर जो है वो प्लान किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जो है वो डेटा सेंटर के लिए जो है इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुए, टैक्स हॉलीडे एक्सटेंडेड अंटिल 2047 फॉर दी फॉरेन एंटिटीज सेटिंग अप डेटा सेंटर इन इंडिया। तो इसमें जो इंडिया के जो कंपनीज हैं उनको जो है वो टू क्रिएट अ फॉरेन सब्सिडरीज एंड दिस सब्सिडरीज देन इन्वेस्ट बैक इनटू इंडिया टू एंजॉय द टैक्स फ्री स्टेटस अप टू 2047। तो उनको जितना भी डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे उनको जो है वो कुछ भी टैक्स बर्डन जो है वो नहीं देना पड़ेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है वो 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द स्पेस टेक स्टार्टअप। तो इसको जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन एनकरेज करने के लिए एंड इनोवेशन इन लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट है, डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन है। तो दिस आर दी अनाउंसमेंट इन द स्पेस टेक सेक्टर के लिए जो है वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुआ इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए जो है वो, जिसके कारण जो है इक्विटी मार्केट ने जो है मार्केट में सेंसेक्स जो है वो 1400 पॉइंट से नीचे की गिरावट हुई, है ना। तो की रीजन थी कि जो टैक्सेशन है वो, तो मार्केट ने उसको निगेटिव लिया है, टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, नो डायरेक्ट मिडिल क्लास रिलीफ, रिमूवल ऑफ द आर्बिट्रेज बेनिफिट। तो फ्यूचर का जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है ना, वो जो है वो 0.02% से बढ़ के जो है वो 0.05% बढ़ा दिया गया है। मतलब इसमें जो है एक्टिविटी कम करना है, गवर्नमेंट का मेन प्लान है फ्यूचर्स का। सिमिलरली ऑप्शन में जो है एसटीटी इंक्रीज करके 0.10% से 0.15% कर दिया है। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव सेंटिमेंट अमंग द ट्रेडर्स, एंड जिसके कारण जो स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स है वो जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसके कारण मार्केट ने इसको निगेटिव लिया एंड उसके कारण जो है वो सारे जो है बीएससी के स्टॉक्स हैं, एंजल वन के स्टॉक्स हैं, ग्रो है ना, जितने भी शेयर मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, एनएसडीएल है, सीडीएसएल है, केफिन टेक है, सारे जो है वो 6 to 8 7% की जो है वो गिरावट जो है वो टोटल मार्केट में जो है वो देखने को मिली है। ठीक है। एंड शेयर बाईबैक का जो है रूल है, टैक्सेशन शिफ्टेड फ्रॉम द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क टू कैपिटल गेन टैक्सेशन। तो अर्लियर क्या होता है, टैक्स आर्बिट्राज होता था स्पेशली फॉर द प्रमोटर एंड द एचएनआईज। अब जो है इसको जो है मार्केट ने निगेटिव लिया है फॉर द कॉर्पोरेट कैपेबिलिटी एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो है वो शेयर बाईबैक का जो था। ठीक है ना। बॉन्ड मार्केट का जो है न्यू मार्केट जो है मेकिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस है इम्प्रूव लिक्विडिटी के लिए, ब्रिंगिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर। particularly importance is corporate bond market is illiquid for the retail investor। तो उसको लिक्विड बनाने के लिए और जो है नया मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क जो है वो लेके आए हुए हैं। नेक्स्ट जो है इसमें म्युनिसिपल टू एनकरेज अर्बन फाइनेंसिंग, म्युनिसिपल बॉडी हैज इशूड बॉन्ड 1000 करोड़ और मोर जो है द गवर्नमेंट विल सब्सक्राइब इंसेंटिव्स टू 100 करोड़ जो है। तो इसमें जो है वो फंडिंग कॉस्ट रिड्यूस होगा, रीपेमेंट बर्डन होगा सिटीज में जो है वो। एंड गोल्ड बॉन्ड जो है सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है, कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट किया गया, रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू रिडम्पशन डायरेक्टली थ्रू द आरबीआई। सेकेंडरी मार्केट सेल्स विल नाउ बी टैक्स्ड रिड्यूसिंग अट्रैक्टिवनेस फॉर द ट्रेडर्स जो है। तो वहाँ पे जो गोल्ड बॉन्ड में जो कैपिटल गेन्स था उसको जो है वो एग्जेम्प्ट का मतलब अभी जो है वो सेकेंडरी मार्केट में जो सेलिंग होगा वहाँ पे टैक्स लगेगा उसमें। तो उसके कारण जो है वो ट्रेडर्स के लिए अगेन जो है दिस विल बी द रिड्यूसिंग ऑफ द अट्रैक्टिवनेस जो है वो, है ना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन में जो है वो शिफ्ट अवे फ्रॉम द स्मार्ट सिटी मिशंस, नाउ फोकस ऑन द सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। टायर 2 सिटीज में जो है वो टायर 3 सिटीज में है, टेम्पल टाउन, वाराणसी, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, है ना। तो गवर्नमेंट कमिटमेंट 1000 करोड़ पर रीजन जो है वो बूस्ट लोकल डिमांड होगा, टूरिज्म लेड सर्विस लेड ग्रोथ होगा। कैपेक्स जो है वो 12.2 लाख करोड़ से इंक्रीज होके जो है इंक्रीज हुआ है फ्रॉम दी 11.2 लाख करोड़ पिछले साल से। तो 9% ईयर ऑन ईयर गियर। अगर 240 तक जो है वो 10 ट्रायलियन जो है इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए 9% का जो है वो कैपेक्स ग्रोथ आई थिंक is not a valid point to do it।
इससे ज़्यादा का जो है वो ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो कैपेक्स में जो है वो रखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ दी जो एसएमईज है उनके लिए डेडिकेटेड 10,000 करोड़ फंड अनाउंस्ड, जो अर्लियर जो है वो लिस्टिंग नॉर्म्स था, कैपिटल मार्केट एक्सेस था। अब जो है वो स्केल अप जो है वो सपोर्ट करने के लिए जो है वो एक जो है वो अनाउंस किया है चैंपियन जो है वो एमएसएमईज जो है वो क्रेडिट सपोर्ट सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड रिसीव एडिशनल टॉप अप ऑफ 5,000 करोड़। तो वो इक्विटी और क्वासी इक्विटी फंडिंग के लिए जो है वो ग्रोथ स्टेज एमएसएमईज को जो है वो करने के लिए जो है वो mandatory invoicing by MSME on the trades for the CPSC, faster receivable है ना, जो ट्रेड रिसीवेबल प्लेटफॉर्म है उसके लिए जो है इम्प्रूव्ड कैश फ्लो है, रिड्यूस्ड वर्किंग कैपिटल स्टेज है, इसको एंश्योर करने के लिए जो है वो इनवाइसिंग ऑफ एमएसएमई को जो है वो ट्रेड्स फॉर दी सीपीएससी जो है वो कर दिया गया है। जो पर्सनल टैक्सेशन और मिडिल क्लास जो है उसमें जो है कुछ भी रिवार्डिंग नहीं है, नो टैक्स स्लैब चेंजेस है, रेट कट्स कुछ भी चेंजेस नहीं है, इन्फ्लेशन लिंक्ड रिलीफ है। नया इनकम टैक्स जो एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है आ जाएगा। टैक्स रेट और स्लैब जो है वो अनचेंज है। टैक्स रियलाइजेशन टीसीएस ऑन दी फॉरेन एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंशन रिड्यूस फ्रॉम दी 5% से 2% जो है मार्जिनल रिलीफ फॉर दी ओवरसीज जो है स्पेंडर्स जो है वो रहेंगे जो है वो। एमएनएसटी स्कीम में जो है वन टाइम जो है 6 मंथ विंडो टू डिस्क्लोज अनडिक्लेयर्ड फॉरेन एसेट, ओवरसीज बैंक अकाउंट्स, फॉरेन स्टॉक है ना, ड्यूटी ऑन दी पर्सनल इंपोर्ट रिड्यूस टू 10% प्रोवाइडेड जो है माइनर कंज्यूमशन जो है वो रिलीफ है। सो ओवरऑल जो है वो सेमीकंडक्टर पुश है, डेटा सेंटर इंसेंटिव्स है, मेनली जो है वो फिजिकल पे जो है ज़्यादा 4.2 लाने का जो है वो काफ़ी उसमें जो है एफर्ट दिखा है गवर्नमेंट का। जो बॉन्ड मार्केट का रिफॉर्म किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू कैपेक्स जो है वो के लिए जो है ज़्यादा पुश किया गया। निगेटिव जो है वो हायर मार्केट टैक्सेस, एसटीटी जो है बढ़ा दिया गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई मिडिल क्लास का रिलीफ नहीं है, लिमिटेड सोशल सेक्टर एक्सपेंशन, एजुकेशन और हेल्थ में वही 2% जो है वो टोटल जो है वो बजट का जो है वो जो एक्सपेंशन जो है रखा गया, जो पहले भी था जो है वो। तो एक फ्री भी बजट है, जो पहले जो अभी फ्री जो योजना चल रही है वो उसी पे जो है वो ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके कारण जो है फिजिकल डिफिसिट भी जो है वो काफ़ी जो है बढ़ रहा है। 20% जो है वो इंटरेस्ट रेट है, एवरी रुपीज जो गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है उसमें 20% तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो फोकस ऑन दी बैलेंस शीट रिपेयर रेदर देन दी ग्रोथ एक्सेलरेशन ऑन दी एस्ट्रा। होपफुली जो है वो एक सिंपल जो है वो बजट का एक्सप्लेनेशन जो है हमने किया है, ठीक।